2 मई 2011 को पूरी दुनिया हैरान रह गई जब खबर आई कि ओसामा बिन लादेन मारा गया। इस खबर ने हर किसी को चौंका दिया और दुनिया भर में हलचल मचा दी। यूएस नेवी सील्स ने पाकिस्तान के एबटाबाद में एक सीक्रेट ऑपरेशन करके अलकायदा के लीडर को मार गिराया। इस ऑपरेशन को बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया था। इस घटना ने टेररिज्म के खिलाफ जंग में एक नया मोड़ ला दिया और 10 साल से चली आ रही तलाश खत्म हुई। इस मिशन की सफलता ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया। ये मिशन पूरी तरह से गुप्त रखा गया था और इसकी जानकारी केवल कुछ ही लोगों को थी, जो यूएस इंटेलिजेंस और मिलिट्री की प्लानिंग और स्किल्स दिखाता है। इस मिशन की तैयारी में महीनों की मेहनत और रणनीति शामिल थी। ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर नाम के इस मिशन में स्पेशली ट्रेन्ड सील्स ने रात के अंधेरे में बिन लादेन के कंपाउंड में घुसकर उसे मार गिराया। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अत्याधुनिक तकनीक और उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। इस सक्सेसफुल मिशन से पूरी दुनिया में हलचल मच गई। लोग खुशियां मना रहे थे और टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई पर विचार कर रहे थे। इस घटना ने लोगों को एक नई उम्मीद दी, लेकिन इस जीत के बीच बहुत से सवाल थे, खास करके बिन लादेन को समुद्र में दफनाने के फैसले पर। इस निर्णय ने कई विवादों को जन्म दिया और लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। ओसामा बिन लादेन दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट कैसे बना, ये एक अजीब कहानी है। एक अमीर सऊदी कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन के कई बेटों में से एक, ओसामा का बचपन आराम और ऐशो आराम से भरा था। उसे अच्छी एजुकेशन मिली और उसने अपनी फैमिली की दौलत का पूरा मजा लिया, जो कि उसके बाद के कट्टर विचारों से बिल्कुल अलग था। अपने अमीर अपब्रिंगिंग के बावजूद ओसामा के विचार इस्लामिक रीति रिवाजों और मिडिल ईस्ट में पश्चिमी देशों के दखल के खिलाफ नफरत से भरते गए। 1979 में सोवियत संघ का अफगानिस्तान पर हमला ओसामा के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इसने उसे और भी कट्टर बना दिया और उसे हिंसा की तरफ धकेल दिया। मुस्लिम देशों की रक्षा करने के लिए ओसामा 1980 में अफगानिस्तान चला गया और सोवियत संघ के खिलाफ लड़ रहे मुजाहिदीन में शामिल हो गया। अपनी फैमिली की दौलत और लीडरशिप स्किल्स का इस्तेमाल करके उसने रेजिस्टेंस को सपोर्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक कैरिस्मेटिक और रिसोर्सफुल लीडर के रूप में पहचान बनाई। अफगान युद्ध ने ओसामा को बदल दिया, उसके विचारों को और मजबूत बना दिया और उसे इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ जिहाद के लिए प्रतिबद्ध कर दिया। इसी दौरान उसने अलकायदा की स्थापना की, जो दुनिया भर में पश्चिमी हितों पर हमले करने के लिए समर्पित आतंकवादियों का एक नेटवर्क था। ओसामा बिन लादेन को उसकी मौत के 24 घंटे के भीतर समुद्र में दफनाने का फैसला सोच समझ कर लिया गया एक विवादास्पद फैसला था। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने इस अनोखे कदम के पीछे कई कारण बताए, जिनमें से हर एक का टेररिज्म के खिलाफ जंग और बिन लादेन की लेगेसी से जुड़ी भावनाओं के हिसाब से बहुत महत्व था। सबसे पहले यूएस गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि बिन लादेन की कब्र उसके चाहने वालों के लिए एक तीर्थ स्थल बन जाए। उसे समुद्र में दफना कर उन्होंने किसी भी तरह के भविष्य में होने वाले हमलों या एक्सट्रीमिस्ट समर्थकों द्वारा तीर्थ यात्रा करने से रोकने की कोशिश की। भाग 5, एक समुद्री दफन और उसके निहितार्थ। एक तीर्थ स्थल को रोकना, धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करना, ऑपरेशनल गोपनीयता बनाए रखना, यह एक जटिल और संवेदनशील प्रक्रिया थी। दूसरा, बिन लादेन को समुद्र में दफनाने का फैसला इस्लामी दफन रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए लिया गया था, जो जल्दी दफनाने का हुक्म देते हैं। इस्लामी परंपराओं के अनुसार मृतक को जल्द से जल्द दफनाना आवश्यक है और समुद्र में दफनाने का यह तरीका इस आवश्यकता को पूरा करता है। हालांकि समुद्र में दफनाने के अनोखे तरीके पर बहस छिड़ गई। कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए। यूएस अधिकारियों ने कहा कि यह प्रक्रिया इस्लामी परंपराओं का सम्मान करते हुए की गई थी और धार्मिक विशेषज्ञों से सलाह ली गई थी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रमुख सिद्धांतों का पालन किया जाए। धार्मिक विशेषज्ञों ने इस प्रक्रिया की वैधता की पुष्टि की, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि कोई धार्मिक नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ। अंत में समुद्र में दफनाने के तेज और गुप्त तरीके ने ऑपरेशनल सुरक्षा की आवश्यकता को दर्शाया। यह एक रणनीतिक निर्णय था। जमीन पर दफनाने से बचकर यूएस ने किसी भी तरह की मुश्किलों, संभावित हमलों या विरोध प्रदर्शनों, जो कि एक सार्वजनिक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया से उत्पन्न हो सकते थे, को कम से कम करने की कोशिश की।
सार्वजनिक अंतिम संस्कार से उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों को टालने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम था। समुद्र ने एक गुप्त और सुरक्षित विकल्प प्रदान किया, जिससे यूएस को छापेमारी के बाद की नाजुक स्थिति को कम से कम बाधा के साथ प्रबंधित करने में मदद मिली। इस प्रकार समुद्र में दफनाने का निर्णय न केवल धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करता है, बल्कि ऑपरेशनल सुरक्षा और गोपनीयता को भी बनाए रखता है। भाग 6। सद्दाम की गूंज, अलग अलग दफन, अलग अलग विरासत। बिन लादेन को समुद्र में दफनाने के फैसले की तुलना 2006 में मारे गए इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन के दफन से की गई। हुसैन के शरीर को इराक में उनके जन्म स्थान अल अवजा ले जाया गया, जहां हजारों लोगों की मौजूदगी में उन्हें परिवार की कब्रगाह में दफनाया गया। दफन के तरीकों में यह बड़ा अंतर इन दोनों शख्सियतों की मौत को लेकर उठने वाले जटिल राजनीतिक और प्रतीकात्मक पहलुओं को रेखांकित करता है। जहां हुसैन का दफन इराकी राष्ट्रवाद और सांप्रदायिक तनाव का केंद्र बन गया, वहीं बिन लादेन को समुद्र में दफनाने का उद्देश्य ऐसी भावनाओं को कम से कम करना था, जो कि यूएस सरकार की इस इच्छा को दर्शाता है कि उसकी विरासत आगे हिंसा को बढ़ावा न दे। राष्ट्रपति बराक ओबामा बिन लादेन के अवशेषों को कैसे संभाला जाए, इस महत्वपूर्ण फैसले का सामना करते हुए अंततः कार्रवाई के एक ऐसे तरीके को चुना जो उन्हें विश्वास था कि यूएस के हितों को सबसे अच्छी तरह से पूरा करेगा। ओबामा के फैसले ने एक नाजुक संतुलन को दर्शाया, जिसमें न्याय, राष्ट्रीय सुरक्षा और धार्मिक भावनाओं की मांगों को ध्यान में रखा गया। एक तरफ ओबामा ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को पहचाना कि बिन लादेन की मौत न्याय के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में काम करे, ये दर्शाते हुए कि सबसे छिपे हुए आतंकवादियों को भी उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। दूसरी तरफ वह एक पारंपरिक दफन से जुड़े सुरक्षा जोखिमों से अच्छी तरह वाकिफ थे, यह समझते हुए कि बिन लादेन की कब्र उग्रवाद के लिए एक जुटान बिंदु बन सकती है। बिन लादेन की मौत और समुद्र में दफनाने के बाद पाकिस्तान में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। एक ऐसा देश जो आतंकवाद के साथ अपने खुद के जटिल संबंधों से जूझ रहा है। कुछ लोग इस खबर से हैरान थे, जबकि अन्य ने इसे एक लंबे संघर्ष के अंत के रूप में देखा। जहां पाकिस्तानी समाज के कुछ वर्गों ने एक ऐसे व्यक्ति के अंत पर राहत व्यक्त की जिसने उनके राष्ट्र पर एक लंबी परछाई डाली थी, वहीं दूसरों ने यूएस के प्रति नाराजगी जताई क्योंकि उसने उनकी जानकारी के बिना छापेमारी की थी। इस घटना ने देश में गहरे विभाजन को उजागर किया, जहां कुछ लोग इसे न्याय की जीत मानते थे, जबकि अन्य इसे संप्रभुता का उल्लंघन। यह छापेमारी जो पाकिस्तानी धरती पर की गई थी, ने यूएस और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों को उजागर किया, जो आतंकवाद के खिलाफ जंग में दो असहज सहयोगी थे। इस घटना ने दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी को और गहरा कर दिया, जिससे भविष्य में सहयोग की संभावनाएं और भी जटिल हो गई। राजधानी इस्लामाबाद से कुछ ही दूरी पर एक सैन्य शहर एबटाबाद में बिन लादेन के छिपने की जगह का पता चलने से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के भीतर संभावित मिलीभगत या लापरवाही को लेकर असहज सवाल उठे। इसने देश के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर सुरक्षा और खुफिया सेवाओं की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा कर दिया। बिन लादेन की मौत की खबर पूरी दुनिया में फैल गई, जिससे विश्व नेताओं, विश्लेषकों और आम नागरिकों की तरफ से प्रतिक्रियाओं की एक लहर दौड़ गई। जहां कई लोगों ने इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक जीत बताया, वहीं दूसरों ने सावधानी बरतने की सलाह दी, प्रतिशोध के हमलों या आत्मसंतुष्टि के खिलाफ चेतावनी दी। इस घटना का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा, खासकर यूएस और मध्य पूर्व में उसके सहयोगियों के लिए बिन लादेन की हत्या, हालांकि अल-कायदा के लिए एक बड़ा झटका थी, लेकिन इसने आतंकवाद के खतरे को खत्म नहीं किया, बल्कि एक निरंतर संघर्ष में एक नए अध्याय की शुरुआत की। ओसामा बिन लादेन को समुद्र में दफनाना जरूरत और रहस्य में लिपटा एक फैसला बहस और अटकलों का विषय बना हुआ है। कुछ लोगों का तर्क है कि यह उसकी कब्र को तीर्थयात्रा की जगह या हिंसा के लिए एक चिंगारी बनने से रोकने के लिए एक व्यावहारिक और आवश्यक कदम था, जबकि दूसरों का मानना है कि इसने इस्लामी रीति रिवाजों का उल्लंघन किया
और बिन लादेन को एक उचित दफन से वंचित कर दिया। इस मामले पर आपकी राय कुछ भी क्यों ना हो, बिन लादेन की जलीय कब्र आतंकवाद की स्थायी विरासत और दुनिया के सामने आने वाली जटिल चुनौतियों की एक कठोर याद दिलाती है। उसकी मौत, हालांकि उग्रवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक महत्वपूर्ण क्षण थी, लेकिन इसने खतरे के अंत का संकेत नहीं दिया, बल्कि एक निरंतर संघर्ष में एक नए अध्याय की शुरुआत की।